तो मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी और ये सभी मति भ्रम होने लगा। एक बार मैं अपने कमरे में था, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मुझे एक शैतानी उपस्थिति महसूस होने लगी। यह ऐसा था कि मुझे एक शैतानी उपस्थिति ने कब्ज़ा कर लिया हो और मैं सुन सकता था। मैं उन्हें देख नहीं सकता, पर मैं उन्हें सुन सकता था। और आवाज़ ने मुझे कहा, उन दिनों में उन दिनों में हमारे पास जनरेटर नहीं होते थे। जब आपकी लाइट भाग जाती है तो आप मोमबत्ती जलाते हो। तो मेरे पास एक मोमबत्ती थी और एक माचिस थी मेरे कमरे में। आवाज़ ने कहा कि मोमबत्ती को जलाओ और कहा कि दाहिनी हथेली उस आग के ऊपर कर लो। इस बात का कोई तुक नहीं बनता, पर यही था कि मैं उस आवाज़ की ताकत को रोक नहीं सका। तो मैंने अपना दाहिना हाथ उस आग के ऊपर कर लिया और उसका परिणाम ये है कि मेरी उंगलियां जल गई। मैं अपनी हड्डियों को देख सकता था। मेरी हड्डियां दिखाई देने लगी और सभी जगह खून ही खून हो गया। मेरे होठ जैसे बंद हो गए हों। मैं उस आवाज़ की ताकत को नहीं रोक सका। मेरा हाथ उस आग के ऊपर था और मेरा हाथ जल रहा था उस आग के द्वारा। और बहुत लंबे समय के बाद वह दर्द सचमुच बहुत असहनीय हो गया। मैं चिल्लाया। मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड था। मदद के लिए मैंने पुकारा। वह आया और उन्होंने दरवाजे को तोड़ा। उन्होंने मुझे बाहर निकाला और उस समय मेरी उंगलियां जा चुकी थी और मैं हॉस्पिटल में 4 महीनों के लिए रहा। और सभी प्रक्रिया और चीज़ों ने मेरी मदद की। मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे वापस लाया गया और मुझे जंजीरों में बांध दिया गया। इंजेक्शन लगाए गए ताकि मैं शांत होकर सो सकूं, क्योंकि मुझे हर तरह के आत्मिक अनुभव हो रहे थे। कुछ महीने बाद एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर राज था, वो मेरे पास आई, यीशु के बारे में बताया और कुछ पत्रियां दी। यहीं मेरी मुलाकात यीशु से हुई। मैंने नया जन्म पा लिया और उस समय मैं उस दुख से छूट गया और मैंने यीशु के बारे में बोलना शुरू किया, गवाही देने शुरू की मेरी ज़िंदगी में हुए काम के आधार पर। उस पल से मैं यह जानता था कि मेरा यीशु से आमना सामना हुआ था। मैं किसी उद्देश्य के लिए जन्मा था। इस उद्देश्य के लिए यह है परमेश्वर के वचनों का प्रचार, जो आत्मा का उद्धार करता है। उस समय मेरी बहन छोटी थी, वह स्कूल जाया करती थी। जब वह स्कूल से वापस आई तो उसे बताया गया कि मेरी 3 उंगलियां जा चुकी है, जल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो उस समय मेरे पिता बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस बात को लेकर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने नया जन्म पा लिया है और किसी ने विश्वास नहीं किया। वे सोच रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं उस समय बात को लेकर गंभीर था। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइबल स्कूल की पढ़ाई की। मैंने बेंसन इडाहोसा के कॉलेज से की, नाइजीरिया में। वे असाधारण थे। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा प्रचार को ऐसे प्रचार करते हुए, और ऐसा सामर्थ्य और ऐसा करिश्मा और ऐसा साहस कभी नहीं देखा। मैंने कहा, यह वही है जो मुझे बनना है। जो इस आदमी के पास है उसमें से मुझे कुछ तो चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम कर सकते हो, तुम ले सकते हो। वह तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। मैंने कहा, मैं? उसने कहा कि इस आदमी को ढूंढो। मैंने कहा कि मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? तो मैंने एक फ़ोन किया। मुझे पता लगा कि उनका ऑफिस यहीं पर है और उस समय वे कस्बे में ही थे। मैं वहाँ जल्दी गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, वो एयरपोर्ट के लिए जाने ही वाले थे, नाइजीरिया के लिए। मैंने उन्हें रिसेप्शन पर ही रोक लिया। उन्होंने कहा, जवान आदमी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे आकर मिलूँ। आप मुझे बताओगे कि क्या करना है।
परमेश्वर ने मुझसे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना नंबर यहाँ छोड़ दो और चले जाओ। और मैंने अपने नंबर को वहाँ छोड़ दिया और मैं चला गया। 1 महीने बाद मुझे फ़ोन आया, मुझे बर्लिन शहर में आने के लिए स्कॉलरशिप मिली। तो मैं वहाँ गया, मैं उन्हें मिलने के लिए वहाँ गया और परमेश्वर ने कहा यह तुम्हारा बाइबल स्कूल है, इसे देखो। तो मैंने उसे देखा। मैं वहाँ अंदर चला गया। मैं पढ़ नहीं सकता था, ना मैं लिख सकता था। मैं एक अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोल सकता था। मैं बस काम चलाऊ इंग्लिश बोलता था, टूटी फूटी इंग्लिश। तो सब कुछ ख़राब हो जाता था। और बैंसन इडाहोसा मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाते थे। तो मैंने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, यहाँ कुछ तो गलत है। मैं तो ना तो पढ़ सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। आपने मुझे स्कॉलरशिप दे दी बाइबल स्कूल में आने के लिए। और परमेश्वर ने कहा क्या तुमने नहीं सुना कि मैं कुछ नहीं को कुछ बनाने में माहिर हूँ। आपको कुछ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सचमुच कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम स्वीकार करते हो और याद रखते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें कुछ बना दूंगा। मैंने दुनिया में हज़ारों आत्मिक बेटे बेटियां खड़े की हैं। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।